हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ओवरऑल 2024 पुणे मार्केट के लिए कैसा रहा। अलग-अलग चीज़ें हैं मार्केट में, दोनों टाइप की चीज़ें। मोस्टली लोगों का जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं, उनका कहना है कि काफ़ी बेकार रहा। 1-2 मीडिया हाउसेज़ का कहना है कि भाई अच्छा रहा, तो सबके ऊपर थोड़ा-सा एनलाइट करने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली कैसा रहा। तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे और अभी डायरेक्टली हम लोग चल लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। और उसके बाद देख लेते हैं थंबनेल। 28% की गिरावट, घरों की कीमतों में 14% का उछाल। पुणे रियल एस्टेट मार्केट, न्यू लॉन्चेस डिप, प्राइजेस सोअर। नई लॉन्चेस कम हो गई हैं, प्राइजेस तो बढ़ गए हैं, जो मोस्टली आर्टिकल्स में आया है। तो हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं न्यूज़ पे। पुणे रियल एस्टेट 2024 रिपोर्ट, 28% dip in a new launches across the India, 14 point surge in a housing prices. Pune real estate market experienced a significant 28% drop in housing launches in 2024, coupled with the 14% rise in the prices. Despite challenges like labor shortage, rising costs, the city saw steady sales and notable reduction in unsold unit. तो इनका कहना है कि भाई ऑलमोस्ट नए लॉन्चेस 28% कम हो गए हैं और जो प्राइसेस है 14% बढ़ गए हैं। लेबर का शॉर्टेज है, राइजिंग कॉस्ट है। ये सब रीजन है कि नए लॉन्चेस कम हो गए हैं और थोड़ा सा ये एक कंसर्न का विषय है पुणे रियल एस्टेट मार्केट के लिए। की हाइलाइट्स: पुणे न्यू हाउसिंग लॉन्चेस ड्रॉप बाय 28% इन 2024 फ्रॉम 83,625 टू 60,540। जो 2023 में ऑलमोस्ट 83,625 यूनिट्स लॉन्च हुई थी, 2024 में उससे 28% कम 60,540 यूनिट्स ही लॉन्च हुई है। हाउसिंग प्राइस सर्ज 14% इम्पैक्टिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर फर्स्ट होम बायर्स। जो हाउसिंग प्राइस इतने बढ़े हैं, तो अभी कैसा है कि जो नए एंट्रेंस है, 50 लाख के नीचे घर आ ही नहीं रहे हैं, सब महँगे घर आ रहे हैं, 70-80 लाख के ऊपर ही घर शुरू हो रहे हैं। अगर अच्छी लोकेलिटीज़ की बात करूँ और जो सबब भी है, वहाँ पे भी अभी ज़्यादा कॉस्टिंग हो गई है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट होम बायर्स हैं, उनको दिक्कत आ रही है, कैसे हम घर लें। अनसोल्ड इन्वेंटरी रिड्यूस बाय 20%, मेकिंग पुणे एज़ अ लीडर इन क्लियरिंग स्टॉक। अनसोल्ड इन्वेंटरीज़ है ही नहीं ज़्यादा, जितनी भी थी, कम हो गई है 20%। तो आप खुद सोचिए कि रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की काफ़ी डिमांड है पुणे में अभी और वो काफ़ी ही कम हो गई है, मतलब 20% कम हो गई हैं 2023 से। तो मतलब इन्वेंटरीज़ बिकी हैं, जो अनसोल्ड इन्वेंटरीज़ थी 2023 की, वो ज़्यादा बिकी है। तो ये एक पॉज़िटिव है कि आप वैसे देखेंगे तो वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि ठीक है 28% नए लॉन्चेस कम हुए हैं। बट जो 2023 का बर्डन था वो 20% अभी क्लियर हुआ है। तो वो रेडी पोज़ीशन फ्लैट्स ज़्यादा लिए लोगों ने इस पॉइंट से हमें समझ में आता है। A notable shift from Pune real estate market, the city recorded the steepest drop in a new housing launches across in India. इंडिया में जितनी भी मेट्रोस हैं उन सब में सबसे ज्यादा ड्रॉप पुणे में आया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म एनारॉक, द सिटी सॉ 28% डिक्लाइन इन लॉन्चेस, ड्रॉपिंग फ्रॉम जो हमने पढ़ा 83 to 60. This dip has reflected the apartments which fell by the 6% year on from. This dip has been reflected in apartment sale, which fell by 6% year on year, from 86,000 units in 2003 to 81,000 unit in 2024. तो जो ये ड्रॉप आया है ये अपार्टमेंट्स में मेजोरिटी देखा गया है। डिस्पाइट द रिड्यूस सप्लाई, पुणे हाउसिंग प्राइसेस सर्ज बाय 14%। सप्लाई नई नई लॉन्चेस हो नहीं रहे, इसके मतलब वो होने के बावजूद प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, 14% प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंट विद द नेशनल ट्रेंड ऑफ 13 टू 30%। मतलब ऑल ओवर इंडिया वाइज भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो पुणे में भी प्राइस बढ़ रहे हैं। Price high across the top city, driven by the increased input costs, stronger buyer demand. The steady price rise in a challenge, especially for the first-time buyers. Location on the city outskirts, once considered affordable, have also witnessed significant price appreciation. तो ऐसा उन्होंने कहा है परांजपे के डायरेक्टर ने। लेबर शॉर्टेज, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी जैसे हिंजवाड़ी में ही अगर आप देखेंगे 1 बीएचके ही कितना महँगा हो गया है, या जो अच्छी लोकेशन है वहाँ पे 1 बीएचके का ही प्राइस सरप्राइजिंगली 60, 70, 80 लाख जा रहा है, तो 2 बीएचके आप सोचिए कितना महँगा हो गया है। और
इसका इम्पैक्ट क्या आया है? सबअब में आया है। जितने भी थोड़े से सबअब के एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी प्राइस बढ़ गए हैं। लेबर शॉर्टेज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग डिक्लाइन। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैव एट्रिब्यूटेड डिप इन न्यू लॉन्चेस टू द फैक्टर लेबर का काफ़ी शॉर्टेज है, डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, particularly in a affordable housing segment. The decline is affordable option has further impacted overall growth. एक तो क्या हुआ है, लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है, लेबर का शॉर्ट हो गया है, तो बिल्डर के लिए मुश्किल हो रहा है अफोर्डेबल घर बनाना, क्योंकि लेबर्स को एक तो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है, ऊपर से मिल नहीं रहा है, और ऊपर से फिर सामने अफोर्डेबल देना है, तो वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है बिल्डर्स के लिए। लुकिंग अहेड, स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्टेड। अनोरक के चेयरमैन ने कहा है, एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म अबाउट 2025, वो काफी पॉजिटिव है, प्रेडिक्टिंग अ स्टेबलाइजेशन इन हाउसिंग प्राइस एंड रिन्यू इन्फ्यूजन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। उनका कहना है कि प्राइस स्टेबल होंगी और नए प्रोजेक्ट आएंगे। द कमिंग ईयर विल बी सी a steady growth in the prices, significant new supplies particularly from the listed developer। अभी उनका कहना है कि अभी जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जैसे लोडा, गोदरेज, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ये सब नए लॉन्चेस लेके आने वाले हैं, और उससे काफ़ी अच्छा सप्लाई आएगा, और प्राइसेज़ तो स्टेबल ही रहने वाला है। चैलेंजेस लाइक इलेक्शन एंड स्लो प्रोजेक्ट अप्रूवल दैट इम्पैक्टेड 2024 विल लाइकली ईज़। अभी उनका कहना है कि इलेक्शन का भी इम्पैक्ट रहा है इस साल में, और स्लो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स उस हिसाब से आए थे, तो अभी वो ईज़ आउट होंगे क्योंकि इलेक्शन इस साल है नहीं। बट मेरा पर्सनली आप इनपुट मानेंगे, जो ये पॉइंट है, स्लो अप्रूवल, ये काफ़ी ही प्रॉब्लमैटिक है, स्पेशली पुणे में तो काफ़ी ही, मतलब आप किसी बिल्डर से जाके पूछिए, वी आर आल्सो ट्राइंग टू गेट सैंक्शन, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अप्रूवल्स लेना इतना ईज़ी नहीं है आज के मार्केट में, क्योंकि अभी बड़े प्लेयर भी आ गए हैं, तो उनका अप्रोच अलग रहता है, और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस कारण से भी लॉन्चेस कम आए। दिस ईयर 2024 सॉ पुणे रिकॉर्डिंग द लार्जेस्ट डिप इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस ऑफ टेनेंटमेंट इन अ कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द रियल एस्टेट। सेम अनोरक की रिपोर्ट है। सेम ही चीज़ लिखी है, 83,000 से 60,000 आ गया है, और अपार्टमेंट्स भी 81,000 से ऑलमोस्ट 86,000 ही गए। 81,000 ही, 86,000 2023 में गए थे, और 81,000 2023 में गए हैं, क्योंकि उसके जो अनसोल्ड इन्वेंटरी थे वो भी काउंट किए हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। Prices notwithstanding, Pune has steady sales which decrease the unsold housing stock in a city as against 2021 खत्म होते-होते 1,01,000 के आसपास यूनिट्स थी जो अनसोल्ड थी, और अभी ऑलमोस्ट 80,000 ही है। तो 20,000 इन्वेंटरीज़ एक्स्ट्रा बिकी हैं, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि मतलब अभी जो बायर्स हैं, स्मार्ट बन चुके हैं, वो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट ही देख रहे हैं पुणे में। फिर एक आर्टिकल का कहना है, पुणे रियल एस्टेट मार्केट सेल्स डिप बट लग्जरी हाउसिंग डिमांड ग्रोस। मतलब उनका कहना है कि लग्जरी डिमांड तो बढ़ ही रहा है, और उस हिसाब से रेवेन्यू भी, स्टैम्प ड्यूटी का रेवेन्यू भी बढ़ा ही है। पुणे रियल एस्टेट मार्केट अ रैपिडली ग्रोइंग हब सेट टू सोअर इन 2025। तो जितने भी लोग हैं सब पॉजिटिव हैं 2025 के लिए, कि ठीक है, इलेक्शन था 2024 में, बाकी की चीजें थी, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए स्लो डाउन हुआ था, गवर्नमेंट भी काफी चीजें हुई, तो ये एक रीज़न था। अभी आने वाला टाइम स्टेबलाइज़ होने वाला है, और एक अच्छा स्टेडी ग्रोथ होने वाली है, ये सारे मीडिया हाउस बोल रहे हैं। पुणे द कल्चर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज़ रैपिडली cementing its position one of the India